माननीय श्री सुरेश शर्मा जी, नगर विकास मंत्री बिहार सरकार, माननीय श्री राकेश कुमार शर्मा जी, जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ, माननीय श्री सुजीत चौधरी जी, क्षेत्रीय प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ सह प्रदेश प्रवक्ता, माननीय श्री रंजन कुमार, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री शशि शेखर झा, प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ, माननीय श्री पवन प्रकाश, प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ, बिहार के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे व्यापारी भाई बहन और बिहार को तेज गति से फिर एक बार कोविड के बाद नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए लगे हुए हमारे हजारों व्यापारी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आप सबके साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान जी के असामयिक निधन की वजह से मेरा मन काफी शोकाकुल है। माननीय रामविलास जी ने कई विभाग देखे, रेल मंत्री भी रहे, माइंस के मंत्री भी रहे, केमिकल, फर्टिलाइजर, कम्युनिकेशन, आईटी, लेबर, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से संभाला। मैं आज के दिन रेल मंत्रालय भी देख रहा हूं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहा हूं। पहले मैंने माइंस कुछ समय के लिए देखा। मैं समझता हूं हर एक क्षेत्र में जो मैं रामविलास जी के कार्यकाल के बारे में देखता हूं, उसको महसूस करता हूं तो ध्यान में आता है कि जमीन से जुड़े हुए राजनेता थे और हमेशा समाज के पिछड़े, दलित, शोषित तथा युवाओं के लिए और उनके उत्थान के लिए संकल्पित रहते थे। आज हम सब उनके परिवार को अपनी संवेदना देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। देश लोकप्रिय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न जननायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की 118वीं जयंती देश मना रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा नमन, और मैं समझता हूं उनकी प्रेरणा, उनके दिखाए हुए रास्ते पे अगर सही माने में किसी सरकार ने काम किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र में, और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार की सरकार ने राज्य में वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी के दिखाए हुए रास्ते को जमीन पर कार्यान्वित किया और देश और समाज में समरसता बढ़ाना, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को सुधार करना और सामाजिक दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति के जीवन में सुधार हो, हर एक व्यक्ति का जीवन में और अधिक सुविधाएं मिले,
अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब की चिंता करते हुए आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार की एक डबल इंजन के रूप में प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की जनता की सेवा में कटिबद्ध है, पूरे रूप से दिन रात काम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। इस अवसर पर मैं देश की सभी बेटियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनके लिए एक सफल और गौरवमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। महिलाओं और बेटियों का उत्थान और सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता शुरू से ही रही है। कई सारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब ने उनका सम्मान करना है, उनकी प्रति और ज्यादा चिंता करनी है और उनको अच्छी शिक्षा मिले, आगे चल के अच्छे देश की अर्थव्यवस्था में उनको स्थान मिले। उसके लिए मैं समझता हूं हम सब व्यापारी भाई बहन भी अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनको अच्छी कौशल में बनाएं और आगे चल के अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस डबल इंजन वाली सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलके पिछले 6 वर्षों में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय, कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं व्यापारियों के लिए खास तौर पे लागू की, जिसके कुछ झलक मेरे पूर्व वक्ता भी दे रहे थे। और मैं समझता हूं कि बिहार ने अनुभव किया कि कैसे देश और समाज की, देश और राज्य की दोनों सरकारें जब मिलके एक दिशा में काम करती तो काम भी अच्छा होता है, काम की गति भी बढ़ती है और काम वास्तव में जनता के जीवन तक पहुंचता है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक काम पहुंचता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश भर के छोटे व्यापारी, व्यवसायी हमारे राष्ट्र की वास्तविक रीढ़ है और ये छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसायी ने जिस प्रकार से कोविड के दौरान पूरे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी, हर आवश्यक वस्तु पूरे समय उपलब्ध करवाया, दिन रात एक करके अपने जीवन को दांव पे लगा के एक कोरोना वॉरियर के भांति अपनी दुकान चलाई, सामान पहुंचाया देश के कोने कोने तक, लोगों के घर पे सामान पहुंचाया और इतने कठिन समय पे पूरे परिश्रम से किसी प्रकार की, किसी वस्तु की कमी ना होने देना, ये अपने आप में आप सबके प्रयासों की वजह से, आपके अटल संकल्प की वजह से और आपकी दृढ़ निष्ठा अपने काम के प्रति, देशवासियों के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति एक प्रकार से दर्शाया पूरे देश को कि हमारे छोटे व्यापारी कितनी अहम भूमिका संकट के समय में निभा सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारे छोटे लघु व्यापारी, उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को अब एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में मिलके जुड़ना है, काम करना है
और भारत को तेज गति से आगे बढ़ाना है। जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष रखा, उसके तहत अलग अलग क्षेत्र में देश ने काफी सारी चीजों में रिफॉर्म किया है, काम करने के नए ढंग को प्रोत्साहन दिया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से देश इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है, जिस प्रकार से देश अलग अलग पहलुओं पे आज चिंता कर रहा है, जिस प्रकार से सामान्य व्यक्तियों में आज एक जागरूकता आई है कि देश में बना हुआ सामान इस्तेमाल करना है, देश में बना हुआ सामान को प्राथमिकता देनी है और देश में ही अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें पर्याप्त मात्रा में बने उपलब्ध हों, इसके प्रति जो हमारे छोटे बड़े सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये महत्वपूर्ण कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश को लेकर जाने का आगे के भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएगा और तेज गति से भारत का विकास करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी योजनाएं हमारे व्यापार जगत के लिए समय पर देश में लागू की। जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, मुद्रा योजना आखिर बिना कोलैटरल के, बिना कोई गारंटी के पैसा खुदरा व्यापारी, छोटा व्यापारी को उपलब्ध होना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। वर्षों वर्षों तक हम तो मनी लेंडर्स के कब्जे में रहते थे और पहली बार बैंकिंग की सुविधाएं देश के कोने कोने तक पहुंचे, हर व्यापारी को उसकी सुविधा मिल सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से देश में सभी का बैंक का खाता खुले, उनको बैंक से लोन मिलने की सुविधा हो, सस्ते दरों पे उनको पैसा मिल सके, व्यापार अच्छा चल जाए तो और पैसा मिल सके। इसको जो सुनिश्चित करने का काम भारत के बैंकों ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुद्रा योजना के तहत, ये एक बहुत अच्छी कड़ी थी हमारे व्यापारी भाई बहनों को और व्यापार में गति देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। हाल में ही हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रोवाइड किया, जो अनाउंस किया, उससे भी देश भर में कई सारी हमारी एमएसएमई यूनिट्स को सस्ते दरों पे सरलता से पैसा उपलब्ध हुआ, जिससे कोविड के बाद तेज गति से हमारा व्यापार जगत फिर एक बार नॉर्मलसी की तरफ, सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट, यानी एक प्रकार से इक्विटी के रूप में, जो जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी ना भी हो, उनको भी ये सबऑर्डिनेट डेट मिल सके, इसको उपलब्ध कराया और एक 50,000 करोड़ का इक्विटी फंड बनाने का भी माननीय निर्मला जी ने काम शुरू किया है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद होती है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, उसमें से वैश्विक टेंडरिंग को 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए खत्म करके एक भारत के उद्योगों के लिए जो घरेलू सामान बनाते हैं, घरेलू कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका भारत सरकार ने दिया है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया को बल देने का काम
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि जल्द ही नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का भी गठन हो जाएगा। अब ये आचार संहिता के कारण शायद थोड़े समय रुकना पड़े, पर पहली बार हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए एक बोर्ड का गठन जो हमारी चिंता कर सके, हमारी समस्याओं को समाज से इकट्ठा करके सरकार के सामने रख सके और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का गठन सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ जो इंश्योरेंस की स्कीम्स और जो पेंशन की स्कीम हमारे छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने शुरू की है, मैं समझता हूं उसका भी लाभ बड़े रूप में आप सबने जरूर लिया होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वन नेशन वन टैक्स जो जीएसटी का प्रावधान लागू किया, उससे तो बिहार में खास तौर पे बहुत बड़ा लाभ हुआ। पहले हर वस्तु पे टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स से कई सारे टैक्स लगने से सामान्य व्यक्ति को चीजें महंगी पड़ती थी। साथ ही साथ बिहार राज्य को ज्यादा राजस्व नहीं मिलता था। इसके बावजूद के इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी खपत, इतने उपभोक्ता बिहार में है, पर लागत लगती थी कहीं और प्रदेश में, प्रोडक्शन किधर और होती थी और उस टैक्स का कलेक्शन भी किधर और होता था। राज्य के पास बहुत कम कलेक्शन आती थी। जीएसटी को लागू करने के बाद, जिसमें माननीय श्री सुशील मोदी जी हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार के और व्यापारियों के नेता, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बड़ा उल्लेखनीय काम उन्होंने उसमें किया। जीएसटी के कारण बिहार में और ज्यादा राजस्व और ज्यादा फंडिंग होने के कारण कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बल मिला है, गति मिली है। इसी के साथ साथ अब जनवरी 2021 से छोटे करदाताओं को, जो 5 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है, उनको अब 3 महीने में एक बार अपना जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। हर महीने नहीं भरना पड़ेगा। हर महीने सिर्फ जो अमाउंट है जीएसटी पेएबल होगा वो एक चालान से पे कर देंगे, लेकिन रिटर्न सिर्फ 3 महीने में एक बार अब आगे चल के हमारे व्यापारी भाई बहनों को भरना पड़ेगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और पारदर्शी बनाया गया। अब कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, अब कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। पूरे सिस्टम को सीमलेस और फेसलेस बना के प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि आपको कोई हैरेस ना कर सके, तंग ना कर सके। मैं समझता हूं भारत के जो गांव हैं, ये गांव में कैसे सुविधाएं और अधिक बने और कैसे गांव की अर्थव्यवस्था सुधरे, ये आधार बनेगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करते हुए ये तय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रमुख वस्तु, प्रोडक्ट को हम देश और दुनिया में प्रचलित करें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम के ऊपर अब हमारा मंत्रालय काम भी कर रहा है और आगे चल के हर जिला में क्या विशेष चीज बन सकती है, मिल सकती है, उसको कैसे भारत के बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जाए, इस पे हम सब काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ घर तक फाइबर, यानी अगले 1000 दिन में हर घर तक, हर गांव तक कैसे हम डिजिटल ऑप्टिक फाइबर
1000 दिन में हर गांव तक और उसके आगे हर घर तक पहुंचाएं, इसकी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 1000 दिन में हर गांव तक ऑप्टिक फाइबर पहुंचे, इंटरनेट पहुंचे। आपको याद होगा इसी कड़ी में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1000 दिन में हर गांव को की विद्युतीकरण को पूरा किया जाएगा। देश के कोने कोने तक, कठिन से कठिन क्षेत्र में हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी मात्र 1000 दिनों में, और हमने समय सीमा में उसको सफलतापूर्वक करके साथ ही साथ सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कम समय में करने में सरकार सफल हुई और उसमें बिहार राज्य सरकार और केंद्र ने मिलके जो बढ़िया काम किया, इसका मैं समझता हूं आप सब लोग साक्षी हैं। आप सब ने जरूर उसका अनुभव और लाभ भी लिया होगा। कई सारे बिंदु हैं बिहार के बारे में जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता था। आज मधुबनी की कला से संबंधित जो व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, वो अपनी कला और उत्पाद को पूरे विश्व भर में पहुंचा सके, उसका प्रचार और प्रसार हो, उसकी प्रसिद्धि हो, उसके काम में केंद्र सरकार गतिशील है, काम कर रही है। बिहार के जर्दालू आम, कतरनी चावल, उत्तर बिहार के मखाने और मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इन सब के जो व्यापारी हैं, जो किसान भाई बहन हैं, उनको अपनी फसल का अच्छा दाम मिले और देश दुनिया में ये फसल पहुंच पाए, उनका सामान पहुंच पाए, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। इससे उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारा उत्पादन बढ़ाने को और प्रोत्साहन मिलेगा। रेलवे ने भी कई सारे काम बिहार में गति दी है, गति से किए। पीछे मैंने बताया था कि रेलवे में जो प्रतिवर्ष निवेश किया जाता था 2009 से 14 के बीच, वो मात्र 1133 करोड़ रुपए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2014 से 19 के बीच इसको 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स, और गत 5 वर्षों में लगभग 3414 करोड़ हर वर्ष बिहार में निवेश हुआ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जान के खुशी होगी 267 किलोमीटर नई लाइनें, 191 किलोमीटर ट्रैक का डबलिंग, 293 किलोमीटर केज कन्वर्जन और 1660 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण पिछले 6 वर्षों में बिहार में किया गया और अगले वर्ष के अंत तक 2021 दिसंबर तक हमारी कोशिश है पूरे बिहार में 100% विद्युतीकरण रेलवे का हो जाए, जिससे बिहार में प्रदूषण भी कम होगा, रेलगाड़ियों की गति भी बढ़ेगी और प्रदूषण कम करते हुए हम बिहार को एक उत्तम राज्य, एक ऐसा राज्य जो विश्व भर में पहचाना जाए कि पूरी रेल व्यवस्था यहाँ की 100% बिजली से चलती है, यहाँ कोई डीजल का धुआं नहीं निकालती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। दानापुर से देवलाली के बीच 7 अगस्त को पहली किसान रेल सेवा शुरू हुई। बढ़ती मांग के कारण अब इसको मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार कर दिया गया है और मुझे विश्वास है हमारे व्यापारी भाई बहन इसका अवश्य लाभ लेंगे। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए हम लगातार
काम में जुटे रहते हैं। कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब 15 दिसंबर से जो एग्जाम होना था रेलवे रिक्रूटमेंट का, उसको फिर एक बार शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ 2 फैक्ट्रियां मेक इन इंडिया के तहत माधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और मदौरा में डीजल लोको फैक्ट्री का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। माधेपुरा की डीजल लोको फैक्ट्री और माधेपुरा की इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मदौरा की डीजल लोको फैक्ट्री, ये दोनों ही 2015 के बाद अपने निर्माण में लगी और अब दोनों फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन शुरू हो गया, देश और रेलवे की सेवा में आने लग गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पिछले 6 वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रोड क्षेत्र में भी तेज गति आई है। 6 साल में बिहार में नेशनल हाईवेज की लंबाई 2 गुनी से ज्यादा की गई, मात्र 6 वर्ष। जो पिछले 60 वर्षों में जितने नेशनल हाईवे बने उसको 2 गुना कर दिया गया 6 वर्षों। लंबे समय से उत्तर बिहार की दरभंगा में नए एयरपोर्ट की मांग को भी पूरा किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, मैं समझता हूं एक प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बात कही थी उसको जमीन पर करके दिखाया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, आप खड़े होकर और बस पानी को घूर कर समुद्र पार नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये सिद्ध किया कि जब हम सब मिलके काम तेज गति से करते, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है, काम करना है, मेहनत करनी, लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ के काम को गति देनी, तभी जाके काम में स्फूर्ति आती है और समाज में और हमारे भाई बहनों के जीवन में और आगे उल्लास और उमंग बढ़ता है। देश आज फिर से विकास के पथ पर चल पड़ा है। कोविड महामारी से जूझते हुए भारत ने अपने आप को एक नई दिशा में, एक नए सुपर हाईवे की तरफ, तेज गति से विकास के सुपर हाईवे की तरफ अपने आप को तैयार किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े तेज गति से सामान्य होते जा रही है, नॉर्मल होते जा रही है। मैं आपको सिर्फ रेलगाड़ी का एक अगर आंकड़ा दूं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं जो सामान ढोती हैं, उन्होंने पिछले महीने सितंबर में 15% सितंबर 2019 के निस्बत 15% अधिक माल ट्रांसपोर्ट किया रेल सुविधाओं से, और अक्टूबर के पहले 10 दिनों में तो लगभग 18% वृद्धि हुई है। मालगाड़ियों में जो माल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। 9 अक्टूबर के दिन तो मानो एक रिकॉर्ड हो गया, 41%, 41% मालगाड़ी से जो माल भेजा गया उसमें वृद्धि की गई। मैं समझता हूं ये सब संकेत है कि देश तेज गति से अब कोविड से उभर रहा है, सामान्य स्थिति की तरफ जा रहा है और आगे चल के हम विकास को और ज्यादा तेज गति से महसूस करेंगे। हम सबके जीवन में सुधार देखेंगे। हम सब जानते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार पूरे समय आगे रहा। मुझे याद है जब श्रमिक स्पेशल से देश भर के हमारे प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस घर लौटना था,
तब बिहार की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने बिहार के सभी लोगों को दिल से लगाया, उनका स्वागत किया, उनके आगमन पे उनकी चिंता की, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, उनको आवश्यक वस्तुओं दिए, क्वारंटाइन की सुविधा की, उनको अपने घर तक पहुंचाया। इस सब के कारण जो रिकवरी रेट है वो भारत का लगभग 85% अब पहुंच गया है। 85% रिकवरी रेट भारत में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के इस कोरोना की लड़ाई में भारत सफलतापूर्वक निकलेगा। वैक्सीन का निर्माण भी तेज गति से, उस पर भी काम चल रहा है, उसमें भी हम अग्रसर रहेंगे और आगे चल के देश और दुनिया की सेवा में भारत और तेज गति से जुट जाएगा। परंतु कोविड की समस्या खत्म तो नहीं हुई है, अभी भी हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और हम सब व्यापारी भाई बहनों को चिंता करनी है अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार, अपने नजदीकी संबंधी सभी लोगों की, अपने दुकान पे आने जाने वालों की, अपने फैक्ट्रियों में काम करने वालों की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, शहर की। हम सबको चिंता करें। हम सबको सुनिश्चित करना है कि लोग मास्क पहन के ही पब्लिक में आए। हमको सुनिश्चित करना है कि 2 गज की दूरी रखी जाए सबके बीच में। हमको सुनिश्चित करना है लोग अपना हाथ साबुन से धोएं, साफ रखें। पर्सनल हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सब सावधानियों को बरतना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका गांव, आपका प्रदेश और देश स्वस्थ रहेगा। आप अपनी चिंता करोगे तो आप समाज की भी चिंता करोगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए बात को पूरी गंभीरता से लागू करेंगे अपने व्यापार में, अपने दिनचर्या में, अपने घर और जीवन में। कोविड के लिए जो जो सावधानियां बरतनी है उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, उसमें कोई ढिलाई ना होने देंगे। हमारे व्यापारी भाई बहनों को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके दुख सुख में, आपके काम की चिंता हमारी चिंता है। आपका काम आगे तेज गति से बढ़े, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, आपके साथ हैं। अगर किसी प्रकार की कोई आंच आती है हमारे खुदरा व्यापार, हमारे छोटे व्यापारियों, हमारे सूक्ष्म, लघु या मध्यम वर्ग उद्योग या उद्यमियों पे, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी सेवा में है, आपकी चिंता करेगी, आपकी समस्या का समाधान करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपसी संबंध और तालमेल आपका और हमारा है, जिस प्रकार से जो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जो एनडीए का रिश्ता आप सबके साथ है, ये अटूट है, ये अटल है। और आगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में और इस पूरे चुनाव के अभियान में छठ के पर्व के पावन अवसर पर भी एक तरफ हम कोविड की सभी सावधानियां भी बरतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पूरे जोर शोर से चुनाव में भी भाग लेंगे, चुनाव में अपना वोट डालने जाएंगे, छठ की पूजा में भी पूरी तरीके से सहभागी होंगे, लेकिन सावधानी बरतते हुए। भाइयों बहनों,
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपके सेवा में है। आपसे पुनः एक बार आपके आशीर्वाद के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा व्यापारी वर्ग, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा, उनको अपना आशीर्वाद देगा और फिर एक बार एक जन सेवा से प्रेरित, एक ईमानदार जनता की सरकार, जन सेवा की सरकार, समाज में हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, हर वर्ग को और जीवन में सुधार करने वाली सरकार, व्यापार और उद्योग को बल देने वाली सरकार, आधारभूत सुविधाओं को और तेज गति से जनता की सेवा में लाने वाली सरकार बनाने के लिए हम सब प्रतिज्ञा लेंगे, हम सब काम करेंगे और सफलतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम देश और बिहार को उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे जो इस देश का सही स्थान है। एक विश्व गुरु बनाएंगे भारत को और बिहार उसका एक अटूट और बहुत ही अभिन्न अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उस आत्मनिर्भर भारत, उस विश्व गुरु का रहेगा। इस संकल्प के साथ हम सब इस जनसभा में से अपने अपने काम पे जाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले छठ के त्योहार के लिए भी शुभकामनाएं, दसरा, दिवाली, नवरात्रियों के लिए शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका व्यापार तेज गति से 2 गुना 4 गुना बढ़े, सफल हो और आपका जीवन समृद्ध हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।